भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरनगर की खबर के साथ, जहां पर किसान महापंचायत में हजारों की तादाद में किसान पहुंचे और 3 किसान बिल वापस लेने को लेकर के इस पंचायत का आयोजन हुआ। राकेश टिकैत ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और किसान विरोधी सरकार करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में उमड़ा किसानों का सैलाब। 300 से ज्यादा किसान संगठन है शामिल। 10 महीने बाद मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत। कानून वापसी नहीं होने पर आंदोलन तेज होगा। किसानों के हुजूम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसान आंदोलन एक बार फिर तेज हो चुका है। किसान आंदोलन को फिर धार मिल चुकी है। पहले से भी तीखे तेवर और धारदार अंदाज के साथ मुजफ्फरनगर में हजारों किसानों ने हुंकार भरी। जहां एक तरफ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर आवाज उठाई, तो वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने न सिर्फ खेती किसानी बल्कि निजीकरण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि आरएस सरकार को झुकाने के लिए वोट की चोट जरूरी है। टिकैत ने कहा कि देश बचेगा तभी संविधान बचेगा। ये मिशन गांधी मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2। कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे, ये सड़क बेचेंगे। पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का बचका रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में नहीं होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये है एलआईसी, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों की महापंचायत को किसान पंचायत नहीं बल्कि विपक्षी दलों का नाटक करार दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी किसानों के इस आंदोलन को विरोध किया। किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उनको इससे कुछ हासिल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस हर प्रकार से सक्षम है। किसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए जो आवश्यक कदम है उठाए गए हैं। और किसान अन्नदाता है और किसान का पूरा सम्मान है। लेकिन चीज़ें करके प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बाहर से आते हैं, माहौल ख़राब कर देते हैं और फिर माहौल ठीक करने की जिम्मेदारी जो यहाँ रहने वाले हम लोगों के हैं। अब मुजफ्फरनगर विकास के पथ पर अग्रसर है। पिछले कुछ सालों से बहुत शांतिप्रिय रहा, तो मुझे उम्मीद है कि आयोजक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और पंचायत का शांतिपूर्वक निस्तारण होगा। मुजफ्फरनगर में कई जिलों से हजारों किसानों ने एक साथ इकट्ठा होकर फिर हुंकार भरी है। अब किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों की बहुत परीक्षा ले ली। आगामी विधानसभा चुनाव में किसान अपनी ताकत दिखाएगा।
2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे मात देनी है, इसके लिए अब भारतीय किसान यूनियन पूरे उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में अलग अलग महापंचायतों का आयोजन करेगी। इसके अलावा 27 सितंबर को भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से निपटने के लिए किसान संगठन एकजुट होकर एक मंच पर आए हैं और उन्होंने अपनी कमर कस ली है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर।